एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम लोगों को देखते हैं जो कि स्ट्रीमिंग कर रहा था और उसने लेडीज क्लॉथ पहने हुए थे और साथ ही साथ वो अच्छी तरह से एक लेडी की तरह रेडी भी हुआ था। स्ट्रीमिंग करते हुए लोंग थक चुका था और अब उसे नींद आ रही थी। उसे देखकर उसके व्यूवर्स बोलते हैं अभी तो पूरे 2 घंटे पड़े हैं और इसे अभी से नींद आ रही है। एक बोलता है ही मैं लोंग लोंग के साथ सोना चाहता हूँ। लोंग लोंग खुद पर बिलीव करो, कम ऑन एक दिन हम पार्टी करते हैं। और एक बोलता है ठीक है अब तुम सोने के लिए जा सकते हो और मुझे भी नींद आ रही है। एक और बोलता है मैं भी लोंग लोंग के साथ सोना चाहता हूँ, जिस पर दूसरा व्यूवर उन्हें रोकते हुए बोलता है तुम सब लोग ये किस तरह की बातें कर रहे हो। इतने में लोंग लोंग बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, सच में मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अगर तुम लोग मुझे अब सोने के लिए जाने दोगे तो कल मैं जल्दी स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूंगा। जिस पर उसके व्यूवर्स बोलते हैं ठीक है तुम स्ट्रीमिंग बंद करके सोने के लिए जा सकते हो। फिर लोंग लोंग बोलता है या क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं सोते हुए भी स्ट्रीमिंग करूं। इस पर उसके व्यूवर्स बोलने लगते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि हम भी लोंग लोंग के साथ सो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है, तुम ऐसा कर सकते हो। इनकी ये सारी बातें देखकर लोंग लोंग स्क्रीन के बिल्कुल क्लोज जाकर काफ़ी ध्यान से उनके मैसेजेस को पढ़ने लगा था और बोलता है तुम सब लोग किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद वो अंगड़ाई लेते हुए बोलता है ठीक है मैं आप लोगों से कल बात करूंगा। इस पर उसका एक व्यूवर बोलता है मेक बेबीज, यानी कि वो लोंग लोंग के साथ बेबीज करना चाह रहा था। पूछता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। सभी लोग इस तरह एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए एक दूसरे को टीस भी कर रहे थे। इतने में लोगों का ध्यान घड़ी की तरफ जाता है जिसे देखकर वो बोलता है सच में आज तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है। उनके मैसेजेस को पढ़ते हुए सोचता है एक मेल के साथ बेबीज, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मैं और बात नहीं करना चाहता। ये सोचकर वो अपने दोनों हाथों से हार्ट शेप बनाकर बोलता है मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। जिसकी ये बात सुनकर उसके व्यूवर्स उसे स्ट्रीम बंद करने से मना करने लगते हैं। और एक बोलता है लोंग लोंग अब हमसे प्यार नहीं करता और एक उसे सोने की इजाज़त दे देता है और बोलता है गुड नाइट लोंग लोंग। और लोंग लोंग तो जल्दी से स्ट्रीम को बंद करने की करता है। स्ट्रीम के बंद होते ही वो टेबल पर अपना सर रख लेता है और साई करते हुए सोचता है मैं पूरे 7 घंटों से यहीं पर बैठा हुआ हूँ, अब मुझे शावर लेकर सोने के लिए जाना चाहिए। मुझे तो अभी मेकअप भी उतारना है। इसके बाद वो वहाँ से उठकर रूम के लॉक को ओपन करते हुए सोचता है आई होप जी अभी तक सो चुका होगा। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हमारे बीच का फ़ोन टेबल पर पड़ा है और उस पर किसी की कॉल आ रही है। जिसे देखकर वो सोचता है इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है, शायद कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी। इसके बाद वो बाथरूम के डोर को नॉक करते हुए पूछता है क्या तुम अभी भी अंदर हो, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। अंदर से बात लेने की आवाज़ें आ रही थी जिसे सुनकर लोंग सोचता है वेट, ये तो मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने से पहले बात लेने के लिए गया था। और हम देखते हैं कि उस वक्त वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थे और लॉन्ग रूम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मैं स्ट्रीमिंग करने जा रहा हूँ। और हमारा फोक्स बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जिसे सोचकर लॉन्ग थोड़ा परेशान हो जाता है और नॉक करते हुए हमारे बीच को बुलाने लगता है कि जाओ भाई क्या तुम ठीक हो। मगर हमारा बीच तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जिस पर लॉन्ग सोचता है ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा और डोर भी लॉक है। ये सोचने के बाद वो खुद ही जाकर कॉल को पिक कर लेता है और बोलता है हेलो यिनये। जिसकी वॉइस को सुनकर यिनये पूछता है मिस्टर लोंग क्या ये आप हैं। सोचता है इतनी रात को मिस्टर लोंग ने क्यों कॉल उठाई। इसके बाद वो जल्दी से बोलता है तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूँ। इसकी ये बात सुनकर लोंग लोंग तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो नर्वस होते हुए जल्दी से बोलता है रुको रुको रुको। फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। 20 मिनट को नहाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी ये बात सुनकर यन को थोड़ा अजीब लगता है मगर वो फिर उसे बोलता है तेल को धोने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जिस पर लोंग बोलता है क्या 7 घंटे। जिसकी ये बात सुनकर यन थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जी पिछले 7 घंटों से शावर ले रहा है। फिर वो लोंग को शांत करने के लिए बोलता है रिलैक्स मिस्टर लोंग, ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 दफ़ा शावर लेने के लिए गया हो। इस पर लोंग जल्दी से बोलता है स्ट्रीम करते हुए मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, लेकिन जब मैं स्ट्रीम करने के लिए जाने वाला था तभी वो शावर लेने के लिए गया था और वो अभी तक बाथरूम में ही है। जिस पर येन थोड़ा सोचते हुए बोलता है पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि कोई चीज़ अपनी जगह से हिली हुई तो नहीं है।
अगर ऐसी बात है तब तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। इस पर लोंग चेक करते हुए बोलता है, इनहेबिटर्स ये आज सुबह ही आए थे और वो टेबल पर पड़े हुए थे, शायद अब वो अपनी जगह पर नहीं हैं। जिस पर यन बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी देर से वॉशरूम में नहीं थे। जिस पर लोंग भी उसकी बात को समझ आता है और बोलता है, चलो ठीक है। इतने में हमारा बीस्ट बाथरूम से बाहर निकल आता है। इतने में लोंग बोलता है, मिस्टर लोंग मुझे अपने ब्रदर को एक न्यूज़ देनी थी। अब जबकि आपने कॉल पिक की है तो आप मेरे ब्रदर को बता देना कि उसे इस वीक घर वापस आना होगा। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि उसे करनी है। जिस पर लोंग रिप्लाई करता है, ठीक है मैं उसे बता दूंगा। और फिर उसे फील होता है कि शायद हमारा बीस्ट वहाँ से बाहर निकल चुका है। जिस पर वो उसकी तरफ टर्न करते हुए उसे देखता है और यन से बोलता है, वो बाहर निकल चुका है, तुम डायरेक्टली उसे बात कर सकते हो। अगर हम देखते हैं कि हमारे बीच के फेस के एक्सप्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और वो आहिस्ता से लोंग को पुकारता है। जिस पर लोंग उसे थोड़ा अवॉइड करने के लिए अपने फेस को टर्न कर लेता है और आहिस्ता से उसे बोलता है, ओ ये फ़ोन। मगर हमारा बीच तो उसे बैक हक कर लेता है और उसे बोलता है, ऐसा लगता है कि इनहेबिटर्स काम नहीं कर रहे। सो स्वीट। वैसे मिस्टर बीस्ट हमने तो आपको पहले ही बता ही दिया था कि ये इनहेबिटर्स बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लें। देख लिए ना इनहेबिटर्स के साइड इफेक्ट। हमारे बीस के हक करने की वजह से लोगों को थोड़ा वियर्ड फील होने लगता है और साथ ही साथ उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो घबराते हुए बोलता है, क्या क्या ये काम नहीं कर रहे? या जेनजिन ने इसे चेक नहीं किया था और इस मेडिसिन की वजह से तुम्हें कुछ और तो नहीं फील हो रहा? शायद क्लियरली उसका मतलब वही था जो कि पहली मेडिसिन खाने के बाद उसके साथ हुआ था। क्या वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि फ़ोन नंबर जिस पर हम इस वक्त उनसे बात कर सकें? और फिर वो खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, शायद मुझे अभी यन को कॉल करके ये सब कुछ बताना चाहिए। मगर हमारा बीस्ट उसे छोड़ने की बजाय उसे और भी जोर से हक कर लेता है और बोलता है, लोंग लोंग हिलना बंद करो। जिस पर अब लोंग लोंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी और वो खुद को छुड़ाते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ने का ट्राई करता है, मगर वो फ़ोन नहीं पकड़ पाता और सोचता है, ओह मैं ये क्यों नहीं पकड़ पा रहा। बीस्ट मैन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? हमारा बीस्ट तो उसकी किसी भी चीज़ को नोटिस ही नहीं करता और ज़ोर से उसे हक करके उसके शोल्डर पर सर रखकर खड़ा हुआ था और वो बार बार आहिस्ता आहिस्ता लोंग लोंग को ही पुकारे जा रहा था। और मुझे लगता है शायद इस दफ़ा भी मेडिसिन गलत असर कर गई हैं। हमारे बीस के ऐसा करने की वजह से लोंग लोंग सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह ही है। मैं अपने कपड़ों के साथ भी तुम्हारी बॉडी की वार्मथ फील कर सकता हूँ। थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो दोनों वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। हमारा बीस्ट बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ था और वो बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें हक करना चाहता हूँ, मैं खुद को रोक लूँगा, बस मुझे थोड़ी देर तक तुम्हें हक करने दो। और लोंग भी अब उसे दूर होने की बजाय शांत होकर बैठा हुआ था और उसके आर्म्स को टच करके सोचता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, क्या हक करने से सच में ये खुद को कंट्रोल कर पाएगा? और फिर वो हमारे बीच के हाथ पर जो बाइट का निशान था उस पर हाथ फिराते हुए बोलता है, ये क्या है? इसका हाथ तो जख्मी है, क्या सच में ये इतनी ज़्यादा पेन में है? और एक्चुअली अगर ये फोर्स करे तो मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगा, मगर फिर भी ये मेरी फीलिंग्स के बारे में ही सोच रहा है, सिर्फ मेरे लिए ही ये खुद को रोकने का ट्राई कर रहा है, मगर मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ? ये सोचकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो हमारे बीच से बोलता है, जी क्या तुम उसे एक्टिवेट करना चाहोगे? और गाइस अब लोगों ने ये परमिशन दे दी है कि वो उसके ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सकता है, वो भी कपल मेथड का यूज़ करके। जिसे सुनकर हमारा बीच थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, अभी अभी तुमने क्या बोला? इस पर यन काफ़ी प्यार से हमारे बीच के शोल्डर पर सहलाने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारा बीच काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और अब वो समझ चुका था कि लोंग ने अभी अभी क्या बोला। वो जैसे ही अपनी पकड़ को थोड़ा लूज करता है तो लोंग जल्दी से उसे नीचे लटाकर उसके ऊपर आ जाता है और ज़ोर से बोलता है, मैंने बोला कि उसे एक्टिवेट करने का ट्राई करते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।